नमस्कार बच्चों। चलिए मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ कि आप अपने साइकिल, बाइक या कार में ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आई होप आप इसका जवाब काफ़ी आसानी से दे पाएंगे। आप यही बोलेंगे कि जब मुझे अपनी बाइक, कार या साइकिल को, अपने व्हीकल को, ऑटोमोबाइल को जब जल्दी रोकना होता है तो उस कंडीशन में मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है। तो यहाँ फिर से मैं एक सवाल दोहराऊंगा, क्या बिना ब्रेक के आप अपनी गाड़ी को नहीं रोक सकते? तो यस, आप रोक सकते हैं। लेकिन जब आपको सडन स्पीड को डिक्रीज करना हो, सडन स्पीड को घटाना हो, उस कंडीशन में अगर आप इंजन को बंद करके या किसी और मैकेनिज्म से अगर आप एक्सीलरेटर को डिक्रीज करके स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो लंबा और टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। इसीलिए हम मैकेनिकल ब्रेक या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम इन डीसी मोटर। बच्चों, जब हम डीसी मोटर की ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सेम वही सवाल हमारे सामने आते हैं कि क्या डीसी मोटर में ब्रेक लगाने की जरूरत है। ऐसा क्या जरूरत है कि जिसकी वजह से हम ब्रेक लगाते हैं। तो अगर हम एडवांस एप्लीकेशंस की बात करें तो आज के टाइम में आप इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम के एप्लीकेशन से भी कोरिलेट कर सकते हैं, जहां मैं एक मोटर को यूज करके अपने ट्रांसपोर्ट को, अपने व्हील को ऑपरेट करता हूं। अगर मुझे सडन स्पीड को डिक्रीज करना हो, गाड़ी को स्टॉप करना हो, तो वहां मुझे ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। तो जब भी लोड रिमूव होता है उस कंडीशन में सडनली स्पीड बढ़ता है, सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो स्पीड सडनली इंक्रीज होती है, और मेरे इनर्शिया की वजह से मशीन कंटिन्यूअस रोटेट करते रहता है। जबकि मुझे क्विक और एसेंशियल स्टॉपिंग की जरूरत अगर हो, तो वहां मैं उस ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के अपने ब्रेकिंग मेथड को अडॉप्ट करूंगा, और जिसमें मैं अपने व्हीकल को, अपने मोटर को एज पर डिजायर्ड कंडीशन में, डिजायर्ड टाइम फ्रेम में मैं उसको रोक सकता हूँ। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग यानी जब हम डीसी मोटर की बात करेंगे तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की बात करेंगे। वैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्रेकिंग है। जैसे कोई बोलता है मैकेनिकल ब्रेकिंग। यस, वही ब्रेकिंग जो आप अपने बाइकों में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकिंग, जिसमें फ्रिक्शन होता है। जिस बचपन में आप जो साइकिल को चलाते थे, उस साइकिल में जिस ब्रेक को हम लगाते थे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकिंग। क्योंकि मैकेनिकल ब्रेकिंग का वो एक टाइप है जिसमें हम रबर को अपने फ्रेम के साथ घिस के, अपने स्टील के साथ घिस के अपने गाड़ी की स्पीड को डिक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ जिस ब्रेकिंग की हम बात करेंगे, दैट विल बी सेकेंड टाइप ऑफ ब्रेकिंग, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो बच्चों, मैं डीसी मोटर के रिस्पेक्ट में अगर आपसे चर्चा करूं तो डीसी मोटर में हमें ब्रेकिंग इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे क्विक स्टार्ट के साथ साथ एज पर नीड क्विक स्टॉप भी करना होता है मल्टीपल एप्लीकेशंस में। तो डिजायर्ड गिवन टाइम में अगर अपने व्हीकल को, अपने मोटर को रोकना है तो उस कंडीशन में विदाउट ब्रेकिंग ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैकेनिकल ब्रेकिंग ही नहीं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग भी इफेक्टिव है। आइए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेकिंग को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेकिंग का एक ही मतलब है कि आप ब्रेकिंग लगा रहे हैं तो उसके पीछे क्या पर्पस है। तो सबसे पहला पर्पस है आपके व्हीकल के, आपके मोटर के जो स्टॉपिंग टाइम है उसको रिड्यूस करना। मीन्स एग्जैक्टली उसी स्पेसिफाइड टाइम में, उसी स्पेसिफाइड पॉइंट पे आपको रोकना, उसी टाइम में आपको अपने मोटर के स्पीड को जीरो करना विथ केयरिंग और सेफ्टी प्रिकॉशन। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेकिंग लगाने के पीछे पर्पस ये भी है कि हमारी व्हीकल की, हमारी मोटर की जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, वो ओके रहे, वो ऐसा ना हो कि डैमेज हो जाए। तो आइए कुछ एसेंशियल फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्या ब्रेक ऐसे लगाना है जैसे आप अगर साइकिल या बाइक चलाते हैं, तो क्या आप ब्रेक ऐसा प्रीफर करते हैं जिसमें आपको झटके लगे, आपकी बाइक नुकसान हो या फिर एक्सीडेंट हो? स्वाभाविक है नहीं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में भी आपको उस प्रकार की ब्रेकिंग लगानी पड़ेगी जिससे आपके व्हीकल की, आपकी मोटर की जो रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। यानी आपका ब्रेकिंग सिस्टम क्विक होना चाहिए, साथ साथ रिलायबल भी होना चाहिए। उसमें फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन वो फोर्स कंट्रोलेबल होना चाहिए और डिजाइर्ड लिमिट में होना चाहिए। मीन्स इतनी ज्यादा हम फोर्स को न लगा दें कि वो हमारे व्हीकल को, हमारे मोटर को डैमेज ही कर दे, एक्सेसिव हीट क्रिएट कर दे।
जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे जो भी वहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उस एनर्जी को हम कंट्रोल कर सके, या तो उसको स्टोर कर सके या फिर इस एनर्जी को हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि जब भी ब्रेकिंग फेल होगी तो कोई ना कोई अनहेल्दी कंडीशन वहां पे डेवलप होगा। जैसे अभी हमने चर्चा किया था, दो बेसिक टाइप की ब्रेकिंग है, मैकेनिकल ब्रेकिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। आइए हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ओवर मैकेनिकल ब्रेकिंग, जो कि ट्रेडिशनल ब्रेकिंग टेक्निक था, ट्रेडिशनल ब्रेकिंग का वे था। सबसे पहला, सेविंग इन कॉस्ट। कैसे बच्चों? अगर आप मैकेनिकल ब्रेकिंग को देखेंगे तो रबड़ को जैसे आपने यूज किया ब्रेक लगाने में, तो आप देखते होंगे बार बार आप अपने साइकिल को रिपेयर कराने जाते होंगे, आप अपने बाईसाइकिल में बार बार रिपेयरिंग कराने जाते हैं, ब्रेक शू को चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ मैकेनिकल ब्रेकिंग है। अगर किसी और ब्रेकिंग का अगर आप एडॉप्ट कर रहे हैं टेक्निक मैकेनिकल ब्रेकिंग में, तो आप चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग की बात करें तो आपको फ्यूल रिफिल कराना है, जबकि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में उसके कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम है। सिमिलरली मेंटेनेंस की भी बात कर लेंगे, आपको मैकेनिकल ब्रेकिंग में पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में इतनी ज्यादा पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। जब ये अनहेल्दी कंडीशन हो तभी आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में सबसे बेसिक जो एडवांटेज है वो है कि आप एनर्जी के नेचर को चैनलाइज करके आप उसको सेव कर सकते हैं। तुरंत आपके दिमाग में वो नाम याद आया होगा, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, जो आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग मोर रिलायबल है, इसका ऑपरेशन स्मूथ है, इफेक्टिव है, और साथ में इसकी सिस्टम कैपेसिटी भी अच्छी है। आप जितना हार्ड ब्रेकिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग लगाना चाहते हैं हायर स्पीड के कंट्रोलिंग के लिए, आपके पास हेवी लोड्स के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं। बच्चों, एडवांटेजेस तो हैं, तो साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि नॉर्मली मैकेनिकल ब्रेकिंग में हम मैकेनिकल ब्रेकिंग की मदद से होल्ड करके रख सकते हैं स्टेशनरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में एक बार अगर आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया, डिवाइस स्टेशनरी हो गया, तो आप इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को ऑपरेट नहीं कर सकते, वहां आप होल्ड नहीं कर सकते, जो कि मैकेनिकल ब्रेकिंग में पॉसिबल है। चाहे आपकी बाइक, आपका जो मोटर है वो ऑपरेट हो या स्टेशनरी हो, दोनों कंडीशन में आप उसको होल्ड कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है मैकेनिकल ब्रेकिंग का इफेक्टिव है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। जैसे साइकिल में अगर मुझे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग का कॉस्ट एनालिसिस करना हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ मैकेनिकल ब्रेकिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि रबड़ का रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफी कम है, जबकि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के लिए जो मुझे मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा उसका इनिशियल कॉस्ट काफी हायर है। साथ में हमारे पास जो अवेलेबल मोटर्स है, ड्राइव्स है जिससे हम ब्रेकिंग लगाएंगे, या फिर जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ब्रेकिंग के, वो लिमिटेड है, वो इतने एडवांस नहीं है जितने हम मैकेनिकल ब्रेकिंग में प्रीफर करते हैं। तो आइए इस वीडियो को एंड करते हैं और समझते हैं हमारे पास कितने तरह के इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है। तो बेसिकली हम 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की बात करते हैं। सबसे पहला है प्लगिंग। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, प्लग इन। मैं यहाँ में प्लग करूंगा और फिर से रिकनेक्ट करूंगा, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है रियोस्टेटिक ब्रेकिंग और तीसरा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो आजकल का सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्निक है, खास करके जब हम ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल सेक्टर से यानी आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो रहे हैं। आगे के वीडियोस में हम डिटेल में इन तीनों ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।